Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नज़र आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जो मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहाँ से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक और प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर इस चैप्टर का जो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का सार है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको इसको पार्ट वाइज ही एक्सप्लेन करूंगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। Find the taxable income from all the three houses for the assessment year 2020-21। 3 मकान आप लोगों को प्रश्न में दिए गए हैं, 3 मकान की इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रश्न में दी गई है। बच्चों, इनमें क्योंकि 3 मकान दे रखे हैं, मैं आप लोगों को एक एक मकान बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, जिससे आपको ये प्रश्न और जो हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले मकान 1 की बात करेंगे, 2 और 3 को अपन बाद में बात करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, फेयर रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्स फॉर फुल ईयर लिखा हुआ है, और उसके नीचे दिया है पेड और अनपेड। अगर अनपेड है तो अनपेड लिखा है, पेड है तो पेड लिखा है। वैकेंसी दे रखी है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने की। अनरियलाइज रेंट दे रखा है 2 महीने का। डेट लोन अमाउंट दे रखा है 8 लाख रुपए का। लोन ऑब्टेन्ड ऑन, तारीख दे रखी है 1 अप्रैल 2015। हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन, कंस्ट्रक्शन की तारीख दे रखी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। इस सूचनाओं से आप लोगों को मकान की गणना करनी है। चलिए सॉल्यूशन पर पढ़ते हैं। तो बी रेडी फॉर सॉल्यूशन। ये लीजिए, मैंने मेरा फॉर्मेट बना लिया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और चलिए पहले मकान की कैलकुलेशन के लिए पहले मकान का डेटा ले लेते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं हम लोग पर्टिकुलर का। ये लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको अभी कितना दिया है, 60,000 रुपए। इसको आप लिख लीजिए। 60,000 के बाद आपको क्या लिखना होता है, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों नोट कर लीजिए और फिर लिखिए विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी राशि ज्यादा होगी आप उसे यहाँ नोट कर लीजिए। अभी है 60,000 रुपए, क्लियर। इसके बाद आपको लेना है फेयर रेंट के बाद में स्टैंडर्ड रेंट, जो आपको 48,000 रुपए प्रश्न में दे रखा है। तो हम लोग इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ कॉपी कर लेंगे, स्टैंडर्ड रेंट लिख लेंगे और लिखने के बाद हम कहेंगे विच एवर इज लोअर। अगर याद नहीं भी है और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो भी आपको ये प्रोसेस याद रखना है। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, जो मकान प्रॉपर्टी हमने किराए पर दे रखी है, उसका वैल्यूएशन ऐसे होता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, और इस हायर को कंपेयर करो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट होगी आपको यहाँ लिख लेनी है। लिखने के बाद आप लिखिए एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट प्रश्न में कितना दे रखा है उसे आप नोट डाउन कर लो, 72,000 रुपए। 72,000 रुपए आप नोट डाउन कर लो और फिर आप लिखो विच एवर इज हायर। 72,000 का किराया मिला, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, हमें प्रश्न में जाना होगा। प्रश्न में देखिए वैकेंसी भी दे रखी है और अनरियलाइज रेंट भी दे रखा है। तो बच्चों, जब भी प्रश्न में अनरियलाइज रेंट दे रखा है आपको एक्चुअल रेंट को थोड़ा सुधारना होगा। आपको दिया था 72,000, इसको गुणा करना होगा, कितने महीने का अनरियलाइज रेंट दे रखा है, 2 महीने का। तो 12 में से 2 महीने का किराया आपको नहीं मिला,
12 में से 2 महीने का किराया नहीं मिला तो 10 महीने का किराया मिल जाएगा। इसका मतलब 72,000 के हम लोग कितना लिखेंगे 60,000 और विचेवर इज हायर जब नोट करेंगे तो वो भी कितना होगा 60,000 रुपए। तो जब भी प्रश्न में अनरियलाइज रेंट दे रखा है आप लोग एक्चुअल रेंट को अमाउंट को कम कर लोगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस विचेवर इज हायर के बाद क्या क्या हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विचेवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट विचेवर इज लोअर, एक्चुअल रेंट विचेवर इज हायर। लेस करिए वैकेंसी कितनी दी है पहले मकान के लिए 3 महीने की। कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्चुअल रेंट कितना दिया था 72,000 इंटू 3/12 3/12 तो ये आपका 18,000 रुपए का कैलकुलेशन आ जाएगा। तो आंसर जो बचा वो कहलाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू 42,000 रुपए। इसमें से आप लेस करोगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो क्या चुकाया है, लिखा था प्रश्न में नहीं चुकाया। देखिए 10% रेट दी थी लेकिन नहीं चुकाया लिखा था, तो हम इसको लेस नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। आंसर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा 42,000। इसमें से बच्चों हमें 2 चीजें लेस करनी है। स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ जस्ट ऊपर जो नेट एनुअल वैल्यू निकाल रखा है उसका 30% आप कैलकुलेट कर लोगे। 42,000 का 30% 12,600 रुपए का स्टैट्यूटरी डिडक्शन आप इसको दे दोगे। इसके बाद लेस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में इसका जो पिछला पार्ट है इसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। लोन लिया है 8 लाख रुपए का, रेट है 8% और 15 में लोन लिया था, 17 में हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया था। तो बच्चों जब इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट आप लोग बनाओगे सबसे पहले रेवेन्यू इंटरेस्ट निकालोगे। कौन से पीरियड के लिए निकालोगे, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए। और ये हमारा हो जाएगा 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा 64,000 रुपये। इसके बाद जब कैपिटल इंटरेस्ट या कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकालोगे कैसे निकालते हैं, डेट ऑफ लोन 1 अप्रैल 2015 से डेट ऑफ लोन से मकान बनने की तारीख 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 से ठीक पहले का 31 मार्च 2017 से ठीक पहले का 31 मार्च 2017 आपको ले लेना है। पीरियड गिन लो कितना हुआ, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 16 12 17 12 महीने होते हैं। तो आप कैलकुलेशन का इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेट ऑफ लोन 1 अप्रैल 2016, परसेंटेज हमारा हो जाएगा 8% इंटू कितने महीने हो रहे थे 12 महीने। तो 12 महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लोगे और इंटरेस्ट निकालने के बाद आपको इसका कितना निकालना होता है, कैपिटल इंटरेस्ट का रूल है आपको इसको 1/5 करना है। कैपिटल इंटरेस्ट में कैलकुलेट करते समय तो 1/5 करना ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 लाख का 8% से डिवाइड बाय 5 कर देते हैं 12,800 रुपये होगा। और टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 64,000 प्लस 12,800 76,500 रुपये का टोटल इंटरेस्ट। ₹76,800 का इंटरेस्ट बनेगा। इस 76,800 को आप यहाँ नोट कर दो और इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी आप लोग निकाल लो बच्चों। 42,000 रुपये का जो NAV आया था, 42,000 रुपये में से 12,600, 76,800 माइनस कर लो। माइनस में फिगर आ रहा है, आ सकता है 47,400 रुपये का इंटरेस्ट, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेगेटिव आंसर आया। अच्छी बात है। सेम प्रोसेस बच्चों आपको मकान नंबर 2 और मकान नंबर 3 के लिए करनी है। चलिए करके देखते हैं। तो क्या मैं अब यहां से फॉर्मेट ले लूं? मकान नंबर हो गया 1 हो गया। अब मैं इसी फॉर्मेट को मकान नंबर 2 के लिए काम में लूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है ही है, हम लोग उसी पे वर्किंग चालू करते हैं। चलिए मकान नंबर 2, चलिए बताइए मकान नंबर 2। आंसर नीचे की तरफ है इस वीडियो के पार्ट में, ये आधा मैंने पार्ट कर रखा है, क्वेश्चन पार्ट आपके सामने ऊपर है। मैं मकान नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। बताइए म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? म्युनिसिपल वैल्यूएशन है दूसरे मकान का 66,000। तो डेटा चेंज कर देते हैं 66,000। फेयर रेंट बच्चों हमारे को दे रखा है 72,000 रुपए का, मैं 72,000 लिख सकता हूँ। पर बच्चों हमेशा कभी भी लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, पेड दे रखा है, वैकेंसी दे रखी है, अनरियलाइज्ड रेंट दे रखा है, लोन का कंस्ट्रक्शन दे रखा है, हाउस कंस्ट्रक्टेड लोन दे रखा है। पर जब अपन देखते हैं तो ये जो तारीखें दे रखी हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इन सभी तारीखों में ये एक ऐसी तारीख है 1 जून 2019 जो हमारे गत वर्ष में आ रही है। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 में पड़ रही है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हाउस कंस्ट्रक्टेड हुआ 1 जून 2019 को। अगर आपका मकान 1 जून 2019 को बना है, 1 जून 2019 को बना है, तो अप्रैल और मई महीने में मकान था ही नहीं तो किराए पे कहां से दोगे? समझे बात को? 1 जून 2019 को कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जब मकान था ही नहीं अप्रैल महीने में, मई महीने में, तो आप किराए पे कैसे दोगे? तो ये जो 66,000 का फिगर हम लोगों ने लिखा, इसे छोड़कर हम लोगों को नया फिगर निकालना होगा 12 मंथ्स के लिए, जो कि हो जाएगा 55,000 रुपए। सिमिलर वे में जब आप फेयर रेंट लिखते हैं तो फेयर रेंट इस प्रश्न में कितना दे रखा था? 72,000 रुपए। मैं 72,000 नहीं लिखूंगा, 72,000 × 10/12 करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 60,000। और आपको पता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट लिखने के बाद में व्हिचएवर इज हायर लिखना होता है, वो मेरा 60,000 हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट मेरा दे रखा है 60,000, तो 60,000 रुपए को भी मैं कन्वर्ट करूंगा 10/12 जो कि 50,000 रुपए होगा। और मुझे फिर लिखना है व्हिचएवर इज लोअर, मैं लिखूंगा 50,000 रुपए। तो इस बात को ध्यान रखो, अगर कंस्ट्रक्शन गत वर्ष में हुआ है तो आपका जो पीरियड, जो ईयरली कैलकुलेशन है, वो नहीं होके आपका पीरियड छोटा हो जाएगा। 12 महीने नहीं लेके हम लोग इस प्रश्न में 10 महीने ले रहे हैं। अब आ जाओ एक्चुअल रेंट पे। एक्चुअल रेंट बड़े ध्यान से देखोगे, एक्चुअल रेंट अभी मेरे पास है 90,000 रुपए का। 90,000 को भी मैं 10 महीने में कन्वर्ट करने वाला हूँ। 90,000 को जब मैं 10 महीने में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आता है 75,000 रुपए। लेकिन जैसे पिछले पॉइंट में हमने किया था, अनरियलाइज रेंट भी 3 महीने का दे रखा है, तो 12 में से 10 महीने तो ऑलरेडी अपन ने कर दिए, 10 में से 3 महीने का किराया आपको मिला नहीं है। कितने महीने का किराया मिलेगा? 7 महीने का। क्लियर? मैं 7 महीने की वर्किंग आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान देना। 12 में से 2 महीने का किराया तो लेना ही नहीं है, मकान ही नहीं था, तो मिलेगा ही नहीं। तो 10 महीने बचे, 10 में से हमने 3 महीने का अनरियलाइज है, तो 7 महीने का किराया ही मिलेगा। 90,000 × 7/12 52,500 रुपए का फिगर आएगा, जिसे मैं यहां लिख देता हूं। वैकेंसी दे देते हैं बच्चों 90,000 रुपए इंटू 2 महीने की वैकेंसी है, 2 महीने निकाल लेते हैं। 90,000 × 2/12 15,000 रुपए होता है। इन दोनों में से व्हिचएवर इज हायर लिख लेते हैं 52,500। 52,500 में से हम 15,000 माइनस कर देते हैं, 37,500 रुपए बच जाएंगे। 37,500 रुपए बचने के बाद म्युनिसिपल टैक्स इज पेड, यस पेड 10%। किसका 10%? म्युनिसिपल टैक्स आप फुल ईयर का निकालेंगे। और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? म्युनिसिपल वैल्यू थी 66,000, तो 66,000 रुपए का 66,000 का 10% यू कैन कैलकुलेट, जो हो जाएगा 6,600 रुपए। 37,500 में से 6,600 आप माइनस कर दो,
आपका आंसर बचेगा 30,900 रुपये। इस 30,900 रुपये का आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन निकालना है 30% रेट से। इसका 30% होता है 9,270 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे लिए बड़ी वर्किंग है। इंटरेस्ट के लिए आप अच्छी डिटेल देख लेते हैं एक बार पहले। तो लोन लिया है 10 लाख रुपए का, 10% की रेट है। 18 में बनवाना चालू किया, 1 जून 2019 को मकान बनकर तैयार हो गया। तो चलिए लोन की डिटेल। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के लिए 10 लाख का 10%, 10 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कितना हो जाएगा बच्चों? 1 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख का 10%। कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 1 अप्रैल 2018 और खत्म हुआ 1 जून 2019। 1 अप्रैल 2018 और खत्म हुआ 1 जून 2019। मेरे ख्याल से 1 जून 2019 से ठीक पहले का जो पीरियड 31 मार्च होगा वो कौन सा होगा? 31 मार्च 2019। कितने महीने हुए? 12 महीने। 10 लाख का 10% से 12 महीने का और 1/5 आप कर दोगे तो आपका ये इंटरेस्ट हो जाएगा 20,000। तो कुल इंटरेस्ट 1 लाख और 1 लाख ये 20,000 रुपये हुआ। 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, जो हम लोग हमारे इस फॉर्मेट के ऊपर लिख लेंगे 1,20,000 रुपये। और 30,900 रुपये में से 9,270 और 1,20,000 आप माइनस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 98,370 रुपीज। तो ये पार्ट हुआ। अब आप लोग चाहें तो इस वीडियो को रोक कर हाउस नंबर 3 की इंफॉर्मेशन को नोट करें, आप लोग स्वयं हल करें। और जो मेरी वेबसाइट पे फीडबैक फॉर्म है या मोबाइल नंबर पर आप लोग इसका आंसर मुझे भेज सकते हैं, या असाइनमेंट भी आप समझ सकते हैं इस वीक का। इसकी हाउस 3 की कैलकुलेशन करें जैसे मैंने हाउस 1 और 2 की करी है, और उसको नॉर्मल एक पेपर पर लिख के आप लोग मुझे भेजें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नजर आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जब मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहां से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।